हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनीश और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि उस वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसका आलेख कितने तरीकों से हम लोग खींच सकते हैं या फिर उसका हिंदी विवरण कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है एक दर्पण। तो हमने एक दर्पण खींचा, ध्रुवीय अक्ष खींचा। दर्पण यदि अवतल है तो बाहर की तरफ कलई किए। यहाँ पर हमने दिया एक वक्रता केंद्र और यहाँ पर दिया हमने एक फोकस। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि वस्तु कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम यहीं पर एक वस्तु रख देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे उठाया और एक वस्तु को रख दिया। तो यदि वस्तु रखे हैं तो उससे प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है दो बातें। पहली, कि किसी भी वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है कि उससे दो किरणें निकलनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और वो दो किरणें कहाँ से निकलनी चाहिए, दूसरी बात ये कि वो दो किरणें निकलनी चाहिए उसके शीर्ष से। तो आइए इसके शीर्ष से दो किरणें निकालते हैं। पहली किरण हमने निकाला जो समानांतर गई किसके, तो ध्रुवीय अक्ष के। और दूसरी किरण हम कहाँ से निकाल रहे हैं, इसके शीर्ष से ही। वो कहाँ जा रही है, तो ध्रुव पर। ठीक है, तो दो किरणें हमने निकाला। अब ये जो समानांतर किरण गई है वो हमें पता है कि परिवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। ठीक है, तो आइए इसे फोकस से ले जाते हैं। यदि ये किरण फोकस से गई है तो ये जो हमें पता है कि ये जो आपतित किरण है ये वाली, इसका गुण है कि ये ध्रुव से टकराई है। किससे टकराई है, ध्रुव से। तो ये जिस कोण पर टकराई है, मान लीजिए कि ये ध्रुवीय अक्ष है और इससे जितने डिग्री के कोण पर टकराई है उतने ही डिग्री के कोण पर यह लौटेगी। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये 10 डिग्री है तो यहाँ से लौटते समय भी वो कितने डिग्री पर लौटेगी, 10 डिग्री पर ही। ठीक है, तो थोड़ा सीधा इसको पढ़ लेते हैं। आप जब भी बनाएं तो मैं बार बार वीडियो में कहता हूं कि स्केल और परकाल का यूज जरूर करें। ठीक, तो आइए देखिए, ये कोण और ये कोण लगभग बराबर होगा। जब पर भी बनाएं आप बराबर लेकर ही बनाएं। ठीक है, तो आइए देखिए, ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों परिवर्तित किरणें आपस में मिल रही है, तो अब जाकर हमें यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वस्तु का आप नाम दे सकते हैं ए बी। यदि वस्तु का नाम ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमने तो एक आलेख खींच दिया। अब इन किरणों में से किसी एक किरण को बदल के आलेख बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए उस आलेख को बदल कर उसे भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक दूसरा दर्पण लिया। ये भी अवतल दर्पण ही है, लेकिन आलेख बदलने के लिए हमने दूसरा एक खींचा और हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, वक्रता केंद्र और एक फोकस। वस्तु को हमें वहीं पर रखना है, कहाँ पर, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमने वस्तु को वहीं पर रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी हम दो किरणों के निकालेंगे। पहली किरण हम निकाल सकते हैं, एक समानांतर जाएगी, और दूसरी किरण बदल कर हम क्या कर देंगे कि वो फोकस से गुजरे, तब पर भी इससे यह अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक समानांतर भेजा। ठीक, अब हम दूसरी किरण कहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, तब जाकर हमें ये देखिए, ये परिवर्तित आपतित किरण हो गई, ये भी आपतित किरण। ये यदि ध्रुवीय अक्ष के समानांतर है तो परिवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसे अब परिवर्तित करते हैं। ये परिवर्तित होकर कहाँ से गई, फोकस से। यदि ये जो किरण है ये वाली, ऐसे वाली, ये फोकस से गुजरी है तो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि परिवर्तित होकर ये फोकस से क्यों गुजरी या फिर ये फोकस से गुजर रही है तो समानांतर क्यों हो जा रही है, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा जिसमें हमने ये बताया है कि जो आपतित किरणें होंगी वह यदि ध्रुवीय इसके समानांतर हो तो परिवर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो फोकस से गुजरी है तो ये क्या हो जाएगी, अब समानांतर हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये समानांतर हुई और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। वस्तु का आप नाम दे दीजिए ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण है तो तीर दर्पण से दूर, यदि आपतित किरण होती तो दर्पण की तरफ। ठीक है, तो अब ये दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है ये कहाँ बनता है ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया है, एक बार फिर से उसे दोहरा देते हैं। देखिए, तो ये दर्पण से प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिले। देखिए यहाँ पर भी किरणें मिल रही है, लेकिन एक किरण जो ये वाली है, ये वाली वो अभी आपतित किरण है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब न बन के यहाँ पर बना। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों किरणें हैं वो परावर्तित किरणें हैं, और जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। अब दो मैंने यहाँ पर आलेख खींचा और इन दोनों आलेखों से अब हिंदी विवरण लिखेंगे। हिंदी विवरण में लिखना क्या होता है आइए उसे देखते हैं। तो हिंदी विवरण को लिखने के लिए आपको ये लिखना होगा कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ है, पहला बात लिखना होगा कि वस्तु कहाँ है, दूसरा बात ये लिखना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, और तीसरा बात ये लिखना होगा कि प्रतिबिंब का गुण क्या है, वो बड़ा है, छोटा है, उल्टा है, सीधा है। बस आपको ये तीन बातें लिखनी होगी और उसका हिंदी विवरण खत्म। तो आइए उसे लिख लेते हैं। तो आइए अभी इसके हिंदी विवरण को भी ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि किसी भी आलेख का हिंदी विवरण लिखना हो जो दर्पण और प्रतिबिंब का हो, तो उसमें लिखना होता है कि दर्पण कहाँ है, दूसरी बात पहली बात लिखना होता है कि वस्तु कहाँ है, दूसरी बात लिखना होता है कि प्रतिबिंब कहाँ है, और तीसरी बात ये लिखना होता है कि वो प्रतिबिंब का गुण कैसा होता है। तो आइए देखते हैं। पहली बात हमने लिखा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब के बारे में लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और इधर अनंत, इसके बीच में कहीं प्रतिबिंब ये बना है, वस्तु कहाँ है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, जो हमने लिखा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक, और प्रतिबिंब भी बताया कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत इधर वक्रता केंद्र इधर, तो इसके बीच में कहीं प्रतिबिंब बन रहा है। यही बात हमें यहाँ पर लिखना है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जो जो मतलब कि हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब अब कैसा होगा, जो वस्तु की अपेक्षा बड़ा और उल्टा होगा। देखिए वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु इस तरह है और प्रतिबिंब इसका इस तरह बन रहा है। यही दो गुण लिख दिए हम कि वस्तु से बड़ा और उल्टा होगा, बस इसका हिंदी विवरण खत्म। आप चाहते हो कि यदि मैं एक और आलेख बनाऊं तो देखिए उसे भी एक देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जगह कम है तो देखिए यहाँ पर हटाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने दो किरणों को बदल दिया, जैसे कि पहली किरण हमने डाला ध्रुव से और दूसरी किरण डाला हमने फोकस से। इसमें किसी का भी ऐसा नहीं है, ऐसा आलेख नहीं है, मतलब कि किसी में भी ऐसा नहीं है कि एक किरण ध्रुव पर हो और एक किरण फोकस पर हो, दोनों किरणें एक ही आलेख में हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें है कि एक समानांतर है और ध्रुव पर, इसमें है कि एक समानांतर है और एक फोकस है। हमने क्या किया कि एक ध्रुव वाला इसमें से उठा के डाल दिया और एक फोकस वाला इसमें से उठा के डाल दिया। तो अब ये जो परिवर्तित होकर आएगा उसे समझते हैं। देखिए ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, समानांतर, यहाँ पर हमने समझा। ठीक है, तो ये समानांतर हो गया, और यहाँ पर हमने ये समझा, ये देखिए यहाँ पर हमने ये समझा कि जितने डिग्री कोण पर ये वाला आएगा उतने ही डिग्री के कोण पर यह लौट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। देखिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हो गया, इसे देखिए थोड़ा कम करना पड़ेगा कोण इसका, जिसकी वजह से ये इधर ही मिलने लग रहा है। इसका यदि हम कोण कम करते हैं तो ये देखिए जैसे ये परिवर्तित होकर आया इतना दूर और ये परिवर्तित होकर आया इतना दूर, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। तो ये भी आलेख सही है, सटीक है। आप तीनों में से किसी आलेख का उपयोग कर सकते हैं परीक्षा में। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, आप आलेख बनाइए, हिंदी विवरण लिखिए और 2 नंबर आपके। आप चाहेंगे तो इसका और एक दो आलेख बना सकते हैं, जैसे कि आप इस एक किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तब पर भी इसका आलेख बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक प्रतिबिंब बनाने के लिए खींचा, जैसे कि यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर फोकस, यहाँ पर डाला वस्तु को। ठीक,
तो यहाँ से हम वक्रता केंद्र से ऐसे देखिए, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, जाएगा इधर, जैसे हम यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे कर देंगे, ये किरण वक्रता केंद्र से ही जा रही है। आप देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यदि हम यहाँ से किरण खींचते हैं तो ये बिंदु से किरण जा रही है, मतलब कि इसी के कोण पर जा रही है। इतना यहाँ पर भी 30 डिग्री है और यहाँ पर भी 30 डिग्री है, ठीक। यदि हम यहाँ से इसे मिला हटा दे तो पर भी क्या यह जो किरण है यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा? तो उसी प्रकार से यह भी यहाँ से उतने डिग्री के कोण पर है जितने डिग्री के यह यहाँ पर, ठीक। तो आपको यह जानना होगा कि जो वक्रता केंद्र से किरणें जाती है वो परिवर्तित होकर कहाँ से लौटती है। तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसे जान जाते हैं तो और 2 तरीके या 3 तरीके से आप और आलेख खींच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है और कितने आलेख बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।